हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। मुझे लगता है सब अच्छे ही होंगे। कोरोना काल चल रहा है, आराम से घर बैठ के क्लास ले रहे हैं आप। खैर, मेहनत का सिलसिला डबल करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बिना +2 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास मैं दे चुका हूँ आपको और आज हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो कि 3.2 एक्सरसाइज की है। इसमें हम पहले करेंगे बेसिक्स रिव्यू जो हमने 10th तक किया है। 10th तक हमने क्या क्या किया। सबसे पहले किया था एक ट्राइंगल के अंदर, ABC ट्राइंगल के अंदर, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे अगर ये थीटा है तो, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। टी रेशियोज करेंगे हम। टी रेशियोज को लर्न करने का तरीका आपको 10th में भी बताया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और टी रेशियोज के लिए क्या यूज करते थे हम? सोना साइन के लिए, चांदी तोले, छोले कोसिकेंट, समोसे छोले पोट के लिए। यहाँ से हम टी रेशियोज को याद कर सकते हैं, उनके फार्मूले याद कर सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोट थीटा के लिए साइन थीटा होता है P/H। यहाँ लिख देते हैं हम साइन थीटा P/H, और ये 1/कोसिकेंट थीटा भी होता है, ठीक है। दूसरा कोस थीटा B/H इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा भी होता है, क्योंकि सेकेंड थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लास्ट टेन थीटा P/B, यहाँ से देख लो, टेन थीटा P/B इज इक्वल टू 1/कोट थीटा एज वेल एज साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है जी। 10 के बाद कोसिकेंट की बात करें, कोसिकेंट थीटा H/P, साइमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/साइन थीटा। फिर सेकेंड थीटा H/B, दैट इज 1/कोस थीटा ऑल्सो इट इज। एंड लास्ट कोट थीटा B/P 1/tan थीटा एज वेल एज कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये थे बेसिक लास्ट 10th क्लास के। फिर आप बात करेंगे, कुछ और फार्मूले थे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, अभी मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में खूब इस्तेमाल होंगे, नेक्स्ट में भी होंगे और इसमें भी होंगे। तो इसके बाद जो जनरल आइडेंटिटी थी वो थी पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिससे हम 5 फार्मूले और बना सकते हैं। क्या क्या? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साथ में प्लस माइनस और लगेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसी तरह से ये पहली आइडेंटिटी होगी। दूसरी आइडेंटिटी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके जो बाकी दो फॉर्मेट है वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, जब यूज़ करेंगे तब लिखेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगेन। ये तो थी बातें 8 तक की, ठीक है। अब जब हम करने जा रहे हैं वो +1 की बात करेंगे। +1 के लिए जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, एंगल की डेफिनेशन बताई थी उसमें, तो आज वहीं से शुरू करके आगे चलेंगे। तब तक आपने, मुझे लगता है कि इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो थोड़ा सा बैक करो, स्क्रीनशॉट लिखो और बाद में उसे नोटबुक पे नोट कर लो। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं एंगल की। दो तरह का होता है, जब कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूम कर रे पहुंचती है तो ये एंगल होगा पॉजिटिव एंगल।
और जब कोई चीज क्लॉकवाइज घूमती है यूं, तो ये एंगल होगा नेगेटिव एंगल। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल होता है? अगर एक रे ऐसे पूरी घूम गई तो बन गया 360 डिग्री का एंगल, और पाई की फॉर्म में 2 पाई रेडियन एंगल। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये पूरा दोबारा घूम जाए तो ये पॉजिटिव 720 डिग्री एंगल होगा 4 पाई के इक्वल। ठीक है, मान लो 2 बार घूमने के बाद ये इतना और घूम गया 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 765 डिग्री। या हम कह सकते हैं कि 4 पाई में पाई बाय 4 और ऐड हो गया तो ये बन गया 17 पाई बाय 4 रेडियन। हो सकता है कईयों को ये बात समझ ना आई हो, पर ये समझनी बहुत जरूरी है। 765 इज द सम ऑफ 720 प्लस 45। ठीक है, और 45 को हम कैसे लिखते हैं? पाई बाय 4 180 बाय 4 करके 45 डिग्री। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे ही जब राइट में घूमे, क्लॉकवाइज घूमे, तो ये सारे एंगल नेगेटिव हो जाएंगे, इनके आगे माइनस के साइन लग जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा एक कंसेप्ट अभी रह गया था पिछली एक्सरसाइज का, वो एक बार करके फिर हम क्वाड्रेंट सिस्टम सीखेंगे इसका। वो क्या था कंसेप्ट? 0 डिग्री, 30 डिग्री जिसे हम पाई बाय 6 बोलते हैं, 45 डिग्री जिसे हम पाई बाय 4 बोलते हैं, 60 डिग्री जिसे हम पाई बाय 3 बोलते हैं, और 90 डिग्री जिसे हम पाई बाय 2 बोलते हैं। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 0 1 2 3 और 4 लिखा, सबके नीचे 4 लगा दिया। इनके ज्योमेट्रिकल प्रूफ आप पहले कर चुके हो, और अंडर रूट लगा दिया। वैल्यूज़ को लर्न करना हो तो भी बेटर है, वैल्यूज़ को समझना हो, निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं साइन थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, इसको कैलकुलेट करोगे 1/2, इसे कैलकुलेट करोगे 1/√2, इसे कैलकुलेट करोगे √3/2, इसे कैलकुलेट करोगे 1। ठीक है, और फिर कोस थीटा लिखना है आपने, वहाँ से शुरू करोगे, उल्टे लिखते जाओगे 0 1 √3/2 1/√2 1/2 लास्ट 0। ठीक है, अब हम करेंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जैसा हम जानते हैं कि साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। डिवाइड करते जाइए, 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे √3। 1/0 जैसा आप जानते हो नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कोट थीटा पे। कोट थीटा या तो आप कोस थीटा बाय साइन थीटा कर लो, और सीधी वैल्यू लिखनी है तो यहाँ से शुरू करो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो पहली हो जाएगी नॉट डिफाइंड, दूसरी हो जाएगी √3, फिर हो जाएगी 1, फिर हो जाएगा 1/√3, और लास्ट हो जाएगा 0। ठीक है जी, इसके बाद हम करते हैं कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा नीचे करेंगे, 1 के नीचे 0 लगाओगे इन्फिनिटी, इसको उल्टा करोगे 2, इसको उल्टा करोगे √2, इसको उल्टा करोगे 2/√3, 1 को उल्टा करोगे 1। ठीक है जी, लास्ट है हमारा सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा लिखने के लिए यहाँ से शुरू कर दीजिए, पहले ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू। ठीक है, ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है बड़ा ही प्यार से, मिल गया, तार हिल गई थी ना,
बड़े ही प्यार से, ये वायर है, अटक जाती है तो फिर घूम जाता है सारा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं पहले ही कह देता हूं, एक कॉपी एक पेन हाथ में रख लो, ठीक है, यूज भी करना है, खाली हाथ में नहीं रखना। देखो क्या है वो, क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये है जी वो क्वाड्रेंट सिस्टम। क्योंकि आप अभी नोट कर लेना, क्योंकि मुझे बोर्ड की बाद में यूज होगा तो मैं इसे रब कर दूंगा, ठीक। जैसा आप देख रहे हैं इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, हालांकि मैं इसे यूज नहीं करूंगा। इधर नेगेटिव -2, शायद कर भी दें, -4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमें बताएगा कि साइन, कोस, टेन, सिकेंट, कोसिकेंट और कोट कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं। पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको शॉर्टकट में लर्न करना सिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मान लो कोई रे यूं मूव कर रही, ठीक, ये एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव है। और याद रखना ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्लियर। जैसे यहां पर ये साइड है 3 प्लस का, ये है प्लस का 4, पाइथागोरस से 5 निकल जाएगी, 5 निकल जाएगी, क्लियर। अगर मैं यहां सारे टी रेशियोज निकालूं, साइन थीटा निकालूं, तो वो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 4/5। ऐसे ही कोस थीटा निकालूं तो वो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। ऐसे टेन थीटा निकालूं, p/b 4/3। कोसिकेंट निकालूं, वो साइन का उल्टा ही होता है 5/4। सेकेंड निकालूं तो वो 5/3, और कोट थीटा निकालो तो 3/4। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे के सारे इसमें पॉजिटिव आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। बात क्लियर। अब आ जाओ इधर, ये आपको मालूम है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसी ट्राइंगल बन जाए तो इसे ध्यान से देखो, ये जो बेस है ना ये नेगेटिव है -3। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो लाइन है, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम में जाते हैं तो इसकी वैल्यू को नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेते हैं, बस हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये 4 यूनिट्स। अब आपको मैं कहूं कि साइन थीटा निकालो, ये 5 होगा, तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, p/h यानी कि 4/5। ऐसे कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 5/4। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज -3/5। सेकेंड थीटा क्या होगा, उल्टा -5/3, ठीक है। इधर थोड़ी सी जगह है, दिख रहा है। टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस -4/3, और कोट थीटा क्या होगा, ये भी हो जाएगा -3/4, -3/4। आप ध्यान से देखिए कि ये जो सारे हैं ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है। तो
तो आपके सामने एक रिजल्ट आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कर देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आया, ये हमारी रिजल्ट टेबल होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसकी फैमिली का कोसिकेंट, ये पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। क्लियर? अब आओ क्वाड्रेंट नंबर 3 पे। क्वाड्रेंट नंबर 3 की मान लो ट्राइंगल यूं बन रही है, ये -3, ये -4, ठीक है। हाइपोटेन्यूज +5। सबसे पहले आप निकाल लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज -4/5 नेगेटिव। कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -3/5। पर टेन थीटा देखो क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस -4/-3, 4/3 पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव है वैसे इनके रेसिप्रोकल्स हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। तो यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकला, क्वाड्रेंट नंबर 3 में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से दो पॉजिटिव आए, ध्यान से देखो, टेंजेंट पॉजिटिव है और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव है। तो हम यहां कह सकते हैं कि टेंजेंट एंड कोट आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। बात समझ आ गई? अब मैं अगर जा सकता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की ट्राइंगल बन गई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो जहां जहां परपेंडिकुलर यूज होता है वहां वहां नेगेटिव होगा, बाकी जगह पॉजिटिव। और परपेंडिकुलर कहां यूज होता है, अकॉर्डिंग टू PBP और HHB में, यहां परपेंडिकुलर है, यहां यूज हो रहा है। तो साइन और टेंजेंट फैमिली जो है ना वो नेगेटिव होगी और कोस फैमिली पॉजिटिव होगी। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 3.2। प्लीज इसे फटाफट से नोट कर लो, बाद में इसको एक शॉर्टकट में लर्न भी कराएंगे, लेकिन रीजन बताने जरूरी है, रीजन हमें पता होने जरूरी है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। अब बात आती है इसे लर्न कैसे किया जाए। क्या हम पेपर में बनाने बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। देखो हमें ये याद रखना है, चार क्वाड्रेंट, पहले इनके एंगल पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है 0 से 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं 0 to π/2 रेडियन। क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 to 180 या π/2 to π रेडियन, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट π to 3π/2 रेडियन और 180 to 270 डिग्री। और लास्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री टू 360 डिग्री और 3π/2 to 2π रेडियन, ठीक है। थोड़ा तिरछा चला गया, कोई नहीं। अब समझिए, एड टू मेमोरी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी। आफ्टर के ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। एस फॉर साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव, अदर्स
नेगेटिव। ऐसे टी tan एंड कोट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। इधर कोस एंड सेकेंट आर पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को आपने हमेशा याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा सा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो आप क्वेश्चन 10th में कर चुके हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर टी रेशियोज। फाइंड अदर टी रेशियोज। बहुत आसान है, दो मेथड हैं इसके करने के। पहले वो मेथड जो मैं भी प्रेफर करता हूं और आप भी देखना उसी से ही करोगे अधिकतर। कैसे? ये देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12, यानी कि ये हो गया p/h। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं ऐसे ए बी सी और ये ले थीटा, तो p की वैल्यू 5, h की वैल्यू, गलत कर दिया मैं, स्टेटमेंट थोड़ा इजी कर देता हूँ, 5/13 ले लेता हूँ, नहीं तो अंडर रूट में निकलेगा यार, क्यों टेंशन ली। और पाइथागोरस से मैं अगर ए बी निकालना चाहूँ तो ए बी निकालेंगे हम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, p की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस -12। आ गई। आपको निकालना है सबसे पहले कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? b/h। बेस देखो, बेस प्लस -12 है, पर लेना कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। कोस अगर नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव लगेगा, -12/13, क्योंकि h कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, p पॉजिटिव ऑलरेडी गिवन है, तो -12/13। क्लियर? ऐसे जब हम निकालते हैं tan थीटा, तो tan थीटा होता है p/b, तो p कितना है 5 और b कितना है -12 भर देंगे आंसर। अगर आप मेरे से ये पूछें कि सर सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू इसको उल्टा कर दो। अगर आप पूछे कोट थीटा की वैल्यू क्या है तो इसको उल्टा कर दो। अगर आप पूछे कोसेकेंड थीटा क्या है तो इसे उल्टा कर दो। ऑल टी रेशियोज आर हैंड, हमारे हाथ में आ गए। दूसरा मेथड करते हैं इसका। देखिए, अब मैं इसे रबी कर देता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, आपको लर्न भी हो गया होगा। चलिए, हमें साइन थीटा की वैल्यू देखिए 5/13। तो एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 5/13 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 25/169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 25/169। कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144/169। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस √144/169। स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है और प्लस माइनस लगता है दोनों। ठीक है, तो अब कोस थीटा हो गया प्लस -12/169 का रूट 13। क्या ये दोनों आंसर ठीक है, प्लस और माइनस? नहीं, एक ही आंसर ठीक है। और उसके लिए आप क्या रिप्लाई दोगे? सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए कोस थीटा इज इक्वल टू -12/13 ओनली। ठीक है जी,
अब आपको निकालना है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन थीटा देखो कितना है, 5/13, और कोस थीटा क्या है, -12/13। काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/12। इस तरह से आप बाकी टी रेशियोज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर 3.2 के आप पहले 6 क्वेश्चन इसे करना चाहें तो इजीली हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्लीज नोट इट डाउन।